नमस्कार मित्रों, आज हम गड़ा धन योग, लक्ष्मी नारायण योग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो नंबर्स है इनके स्वामी सब मैंने डिटेल्स एक दूसरे बहुत सारे वीडियोस में दी हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपको असुविधा नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये प्रथम भाव है। पहला रूल है गड़ा धन योग का, लग्नेश लाभेश में। ये लग्नेश है, लग्न का स्वामी यहाँ पे जो भी नंबर है उसका स्वामी आपका यहाँ होना चाहिए। 11 नंबर लाभेश कहलाता है। लग्न का स्वामी लाभेश में होना चाहिए और दूसरा यहाँ का धनेश भी यहाँ होना चाहिए। दूसरे भाव को धनेश बोला जाता है। धनेश यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसका स्वामी आपको देखना है, वो स्वामी यहाँ पे होने चाहिए। तो लग्नेश और धनेश यहाँ पे होने चाहिए। और ये लाभेश है, लाभ लाभ का स्वामी यहाँ पे यदि 11 नंबर लिखा है समझो, तो यहाँ का स्वामी कुंभ यहाँ होना चाहिए, तो शनि सॉरी, तो यहाँ के स्वामी यहाँ पे प्रथम भाव में होने चाहिए। तो इस तरह आप इसको वापस समझिए। प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी एकादश में होने चाहिए और 11 भाव का स्वामी प्रथम भाव में होना चाहिए, सरल भाषा में। तो इस तरह लग्नेश लाभेश में, लग्नेश लाभेश में, लाभेश लग्नेश में, लाभेश लग्नेश में, और लाभेश में लग्नेश और धनेश, और लाभेश में लग्नेश और धनेश, इस तरह के योग आपके बनते हैं। तो आपको गड़ा धन योग मिल सकता है, गड़ा धन योग हो सकता है। वो गड़ा धन कहीं से भी हो सकता है, जैसे कि आपके किसान है, खेती बाड़ी है, प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन लाइन है, या कहीं खुदाई आपके क्षेत्र में शुरू है, या आपके खुद के घर में कोई खुदाई शुरू है, कहीं से भी गड़ा धन का योग ये शास्त्रों में लिखा गया है कि लग्नेश और प्रथम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी 11 नंबर में होने चाहिए और 11 नंबर के स्वामी प्रथम भाव में होने चाहिए। इस तरह आप इस रूल को समझ सकते हैं। दूसरा है लग्नेश धनेश में होने चाहिए। लग्नेश धनेश में ये प्रथम भाव के स्वामी द्वितीय में होने चाहिए और द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम में होने चाहिए। तो प्रथम के स्वामी द्वितीय धनेश में, प्रथम के स्वामी यहाँ विराजमान होने चाहिए। यहाँ पे जो भी ग्रह नंबर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे केवल प्रथम भाव का स्वामी लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ इस नंबर का स्वामी अष्टम में विराजमान होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा समझो, यहाँ पे दूसरा है तो दूसरे के स्वामी जो भी रहेंगे वो यहाँ पर विराजमान होना चाहिए। इस तरह लग्नेश धनेश में, धनेश अष्टम में, इस तरह ये दूसरा रूल बनता है। तीसरा लक्ष्मी नारायण योग, ये बहुत बड़ा योग है कुंडली के अंदर। यदि आपकी कुंडली में बनता है तो आप बहुत करोड़ों अरबपति बन सकते हैं एक समय, जब आपकी कुंडली में गोचर सही रहेंगे तब। तो ये केंद्र बोला जाता है इसे। तो केंद्र को हम विष्णु भगवान मानते हैं और ये त्रिकोण के भाव इनको हम लक्ष्मी देवी मानते हैं। तो जब चतुर्थ भाव केंद्र का, पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण का, ये दोनों भाव आकर नवम में बैठते हैं, ये दोनों नंबर आपको देखने हैं। इन दोनों नंबर के स्वामी देखिए, पिछले वीडियोस में जाके स्क्रीनशॉट मार लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। तो इन दोनों के स्वामी यहाँ पे विराजमान होने चाहिए नवम में। चतुर्थेश और पंचमेश जब नवम में आके विराजते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग सिद्ध करते हैं। बहुत अपार संपत्ति आपके पास होती है या आ सकती है। इस तरह हमने 3 रूल अभी इस कुंडली में समझी। आप इनको वापस थोड़ा रिपीट करेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। आभार, धन्यवाद बहुत बहुत।